हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलीज। मेरा नाम अमित कुमार और आज फिर से काफ़ी टाइम के बाद अदनान भाई का टाइम मिला। आप इनको तो जानते ही होंगे, पहले सीरीज चली थी हमारे चैनल पे इनकी, और फिर से हमने इनको पकड़ लिया है। और कुछ ऐसे बेसिक टॉपिक्स जो आप लोगों ने उस टाइम पे हमें कॉल करके बोला कि सर अदनान सर से कुछ इस तरह के टॉपिक्स पे भी डिस्कशन करो, जो मैं आज पूरी लिस्ट बना के लाया हूँ कि जिस जिस टॉपिक पे मुझे अदनान भाई से बात करनी है। तो आज ना हम जो देखते हैं एक बेसिक सा टॉपिक है, बेल्जियन मैलानोइज और डच शेफर्ड, जो दोनों ब्रीड हैं, दिखने में एक जैसी होती हैं बट इनमें डिफरेंस क्या है। तो काफी दिन से मैं सोच रहा था कि एक ऐसे बंदे से इस टॉपिक पे बात की जाए जिनको बिल्कुल ऐसी समझ हो इस ब्रीड की, जो इस ब्रीड के बारे में XYZ सब कुछ बता सकते हैं। कि क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये बेल्जियन मैलानोइज है, ये डच है, दिखने में एक जैसे हैं। तो हम अदनान भाई से ये चीज जानेंगे आज, इस ब्रीड में डिफरेंस क्या है दोनों में। जी अदनान भाई। थैंक यू सो मच अमित भाई। मेरे को अब हमेशा आपके चैनल पे आके काफ़ी मज़ा आता है। काफ़ी अच्छी ऑडियंस है, हमें रीच आउट भी करते हैं, आपके कमेंट्स पे भी एंगेज करते हैं, और जितनी भी डाउट उनको रहती हैं वो फिर से हमारे पास आके वो क्लैरिफाई करते हैं। तो इसका मतलब है कि अब सही सही लोगों तक हमारा मतलब जो है इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है। सो बेल्जियन मैलानोआ वर्सेस डच शेफर्ड से ही शुरू करते हैं इस प्लेलिस्ट पे, ये सीरीज पे। जी। बेल्जियन मैलानोआ और डच शेफर्ड में पहले तो मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं मेरा पर्सपेक्टिव जो है, और बहुत लोग का अलग है, ऐसा कोई लॉ नहीं है, बट बहुत लोग का अलग अलग पर्सपेक्टिव है। मेरा जो है, मैं ऐसा कहता हूँ कि ऑलमोस्ट सिस्टर ब्रीड्स हैं। ठीक है ना भाई? तो मतलब सिस्टर ब्रीड्स का मतलब है आप ऑलमोस्ट जैसे येलो लैब्राडोर और ब्लैक लैब्राडोर में रहेगा ना, जी। कि लोग तो उसे एक ही ब्रीड कहते हैं, उतनी क्लोज हैं ये ब्रीड्स। मतलब जैसे येलो लैब और ब्लैक लैब ऑलमोस्ट मतलब कोई डिफरेंस ही नहीं है। जब हम जैसे लोग डिटेल्स में घुसने लगते हैं तो आप देखेंगे कि जेनेटिक्स में येलो लैब और ब्लैक लैब में, जेनेटिक्स में साइज का, लुक्स का कहीं ना कहीं, और टेम्परमेंट का आता ही है डिफरेंस। मतलब ब्लैक लैब्स में थोड़ा सा डोमिनेंस और अग्रेशन का जेनेटिकली कैरी होता है, येलो लैब्स में थोड़ा सा ओबिसिटी और उसका हंगर का थोड़ा ज़्यादा जेनेटिक्स कैरी होता है। वैसे ही मैं कहूँगा बेल्जियन मैलानोआ और डच शेफर्ड ऑलमोस्ट एक ही ब्रीड लमसम है। मोर और लेस किसी को अगर मतलब अपने लिए उस तरह का एक गार्ड डॉग चाहिए तो वो इतने पे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि स्ट्राइप्स वाला ले लें, जो कि डच में आ जाएंगे सारे स्ट्राइप्स, लाइट ब्रिंडल, डार्क ब्रिंडल और जो भी है, वरना बिना स्ट्राइप्स का ले लें जो कि बेल्जियन में आ जाएगा। ये तो हो गई मेरी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल लेमैन के लिए, कि भाई जी। इतना डीप में जाओगे तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक ही कुत्ता है, एक लाइन वाला है, एक बिना लाइन वाला है। अब इसकी साइंटिफिक में आते हैं कि भाई ये ब्रीड्स बनी क्यों हैं और यही मैं आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि जो हमारे चैनल को देखते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, वो लोग कॉल करके कि अदनान भाई से, एक्चुअली कई बार लोगों को रहता है कि यार मैं मैलानोआ ले लूं या डच ले लूं, या फिर मार्केट में आजकल ना लोगों को ना बहुत ज़्यादा ये किया जा रहा है कि अगर वो कुछ भी बता के उनको दे देते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो इसलिए ये वीडियो, जो टॉपिक्स बहुत छोटा सा है, बट ये लोगों को अगर आज वो क्या लेना चाह रहे हैं और क्या उनके पास चला जाता है, क्या वो ले लेते हैं, इसलिए आपके पास ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है आपसे। ये तो भाई वो तो है ही कि मतलब अभी अभी कोई भी बंदा जैसे ही एक मैलानोआ या डच शेफर्ड ढूंढने निकलता है जी। तो वो मतलब किसी के भी पास जो जिसका भी पहला नंबर मिल जाए लगभग आप कह लें, तो वो उनके पास पहुंच जाएंगे। उनके पास जो भी उस टाइम पे होगा पप, वो उनको बोलेंगे कि आपके लिए यही सही है, और उसके आगे कोई इन्फॉर्मेशन देंगे ही नहीं। मैं तो मतलब आई थिंक कि अगर मेरे पास 100 फोन आते हैं तो 90 को तो मैं रिजेक्ट ही कर देता हूँ, क्योंकि हम लोग का सिलेक्शन प्रोसेस इतना हाई है, प्लस हमारी प्राइस पॉइंट ही इतना सुपर प्रीमियम और हाईएस्ट प्राइसिंग में आ जाता है कि बाकी जो 15, 20, 30, 40, 50, 60 हजार वाली पब्लिक तो फिल्टर आउट हो जाती है। अदनान भाई, मैं बीच में आपको रोकूंगा इस चीज के लिए। ये चीज मैं और जानना चाहूंगा, कई लोग क्या है बोलते हैं कि यार, जैसे मेरे पास भी कई बार कॉल्स आते हैं कि अदनान भाई साहब का क्या है, वो थोड़े से उनके कुत्ते थोड़े महंगे रहते हैं, वो थोड़ा कॉस्टली, प्राइस बहुत ज्यादा हाई बोलते हैं। ऐसा क्यों है? जैसे मेरा खुद का भी है, मैं खुद बेल्जियन मैलानोइज ब्रीड करता हूँ, अब सब लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो जानते हैं, मैं ब्रीडर हूँ इसका। बट वो बोलते हैं यार 5,000 में, 10,000 में मिल रहा, आप लोग इतना महंगा क्यों देते हो, या अदनान भाई इतना महंगा क्यों देते हैं? आप इस बारे में थोड़ा सा बताओगे कुछ? तो भाई बिल्कुल, बेसिकली क्या है कि प्राइसिंग में अगर मैं कहूँ तो हम लोग का पॉलिसी एकदम अलग है कि हम डॉग जो है फ्री में दे रहे हैं, डॉग है अडॉप्शन के लिए। प्राइस जो इतना प्रीमियम मिल रहा है वो हम लोग एक ट्रेनिंग स्कूल चलाते हैं, तो हर एक ट्रेनर के कुछ पेड आवर्स उस डॉग में लगे हैं उसको कुछ बनाने के लिए। जी। हम डॉग्स दे रहे हैं जो कि बड़ी एज के हैं, मतलब 2 महीने का पपी है, उसकी एक कॉस्टिंग हो गई लगभग, जैसे समझ लीजिए मैंने कहीं से भी परचेज किया 2 महीने का,
1 लाख का ले लिया। अब कोई मेरे से कह रहा है मेरे पास 60,000 का है, तो 1 लाख का तो मैंने ही लिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब वो 1 साल लगभग सिर्फ खाना खाना ही 10,000 अ मंथ पे अगर देखा जाए तो 1,20,000 तो सिर्फ उसको पालने का ही लग जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल, तो 2.2 का तो वो 1 साल में होते होते हो गया 2-2.25 लाख का बिना ट्रेनिंग का। अब बाय चांस आप थोड़ा सा भी, मैं अपने ट्रेनर्स को थोड़ी सैलरी और उनकी इनकम वगैरह को दूंगा, बिल्कुल और कम से कम में भी दूंगा, तो आप अगर उस पर 50-60 हजार भी लगा ले तो 2.5-3 लाख का चीपेस्ट डॉग बन जाता है मतलब। अब उनके लिए लग रहा है ओ माय गॉड इतना महंगा है एंड ऑल ऑफ दैट, बट मैं आपको अगर ग्लोबल वर्ल्ड के कंपैरिजन में बताऊं एक बार, तो अभी के टाइम पे फुल्ली ट्रेन्ड गार्ड डॉग यूके में सेम जो मैं 3 लाख का बता रहा हूँ वो 24 से 40 लाख का है। वो एक हम वीडियो आज करेंगे उस टॉपिक पे भी, हम जाएंगे उसमें भी कि गार्ड डॉग्स और वो कितना यूके में या कहीं भी क्या प्राइस रेंज है और हम क्या दे रहे हैं वो हम करेंगे। मतलब मोटा मोटा ये है कि उन्होंने ये कहा कि अब अगर आपको अच्छा एक डॉग लेना है, अच्छी जगह से लेना और पूरा एक कंप्लीट पैक लेना, तो वो थोड़ा सा आपको पे थोड़ा तो हाई पे करना ही होगा। बिल्कुल। अच्छा, हम एक्चुअली मतलब उस पर डिटेल में वही फिर से आएंगे, बट हम लोग मेन प्राइस है सर्विस का कि डॉग जाने के बाद वो काम भी करे, उसकी ट्रेनिंग भी सही हो। हम लड़का भी, हैंडलर भी देते हैं, केयरटेकर भी देते हैं, फिर वीकली गाड़ी जाके उसको चेक भी करती है, वेटनरी अपडेट्स भी देती है। तो एक लाइफ लॉन्ग की सर्विस है, एक फरारी लेने जैसा है। सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है कि लैपटॉप लिया घर आ गया अब सारा कुछ आपके हाथ में पड़ रहा है बेसिकली। जी जी। तो जैसे हम डच और मैलेनोआ की बात कर रहे थे, तो इन दोनों को पहचानेंगे कैसे हम? और एक नया बंदा है तो वो कैसे पहचाने कि ये डच है या मैलेनोआ? तो देखिए स्ट्राइप्स हैं जिसपे वो डच शेपर्ड है, जिसपे भी टाइगर जैसी स्ट्राइपें हैं जी, वो लगभग वो एक डच शेपर्ड है। उन पे या तो लाइट, उसको कहते हैं ब्रिंडल। अच्छा। ब्रिंडल का मतलब होता है स्ट्राइप्स। तो डार्क ब्रिंडल हो गया, बेस होगा ब्लैक और स्ट्राइप्स होंगी उस पे पीली पीली सी। फिर होता है लाइट ब्रिंडल जिसमें बेस होता है फॉन जैसे मैलेनोआ का जी, और काली स्ट्राइप्स होती हैं, वो एकदम लगभग टाइगर जैसा दिखता है, येलो बेस, ये डच में है। काली स्ट्राइप्स। ये डच शेपर्ड हैं दो तरह के जी बट डच शेपर्ड देखने में हमेशा उस पे लाइनें आपको दिखेंगी ही दिखेंगी जी, ये मेन होता है। मैलेनोआ पे आएंगे, बेल्जियन शेपर्ड पे आएंगे तो उनमें कोई भी लाइंस नहीं होंगी, वो फॉन कलर के होंगे या बेसिक कलर के होंगे, उसमें ब्लैक भी हो सकता है, फॉन विद ब्लैक मास्क हो सकता है, लाइट क्रीम फॉन। अभी हम आपको अलग अलग कलर्स ऑफ मैलेनोआ भी दिखा देंगे थोड़े बहुत जो है, और मल्टीपल कलर्स में आते हैं, टर्बूरियन कलर, अब तो सिल्वर, ग्रे, सेबल, बहुत सारे वेरिएंट्स आ गए, बट स्ट्राइप्स नहीं होंगी, सॉलिड कलर्स लगभग रहेंगे उसमें। तो अदनान भाई इनके साइज में भी कोई फर्क होता है? साइज में मैं तो कहूंगा कि ये सिर्फ जेनेटिक्स का डिफरेंस है। मैलेनोआ और डच शेपर्ड ओवरऑल एनाटॉमिकली एग्जैक्ट सेम ब्रीड है। सेम ब्रीड। ऐसा नहीं कह सकते कि मैं डच शेपर्ड ले रहा हूँ तो बड़ा निकलेगा, मैलेनोआ ले रहा हूँ तो वो ज्यादा बड़ा निकलेगा, सेम आएंगे। मतलब ये 25 से 35 किलो इनका एक एवरेज विंडो है प्राइस दोनों ब्रीड का। हाँ, तो आपको अच्छे मैलेनोआ भी इसी साइज में मिलेंगे मेल्स। फीमेल 25 से छोटी भी हो सकती हैं और कुछ मेल्स जो है वो 35 से ऊपर के भी जाते हैं, बट एक होता है स्टैंडर्ड होता है स्टैंडर्ड में रहने का। तो 35 बहुत सबसे बड़ा मैलेनोआ मैं नॉर्मली कहूंगा। तो अदनान भाई दोनों ब्रीड का जो टेम्परामेंट है उसमें क्या फर्क है? तो भाई ओवरऑल जैसे मैंने कहा कि ऑलमोस्ट 95% दोनों डॉग सेम आते हैं। जो 5% इनका डिफरेंस आता है ये इनकी लगभग लीनिएज में टेम्परामेंट पे ही आता है। एंड ये भी मैं कहूँगा कि मतलब जो भी व्यूअर्स हैं उनको जब वो देखने में जाएंगे तो उनको काफी डॉग्स दोनों ब्रीड्स में प्रिटी मतलब एकदम ट्विंस में आ जाएंगे। इसका भी मैं रीजन थोड़ा सा डिटेल में दूंगा अपने प्रोग्राम के बारे में और अपना थॉट प्रोसेस और जो भी स्ट्रैटेजीज रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। बट सिंपल वे में बताऊं तो मैलेनोआ थोड़े ज्यादा हाइपर निकलेंगे और डच शेपर्ड थोड़े ज्यादा शांत रहेंगे। अभी जैसे जायन था पूरे में भाग रहा है फ्रेम में, या वह 9 साल का है, बिल्कुल, तब भी वो 2 साल के डॉग की तरह कोई देख के बता नहीं सकता उसको कि ये 2 साल का है। मतलब उसको तो वो है ही नहीं कि लगभग 9 साल का नहीं है। बट मैलेनोआ बचपन से ही आपको माइंड में भी ना ऐसा आ रहा है कबूतर जैसा कि भाई पंखे पे लटका हुआ है, उधम मचा रहा है, हाइपर डॉग मतलब पूरे टाइम छोटी सी भी आवाज पे काफी उतावले हो जाएंगे। जनरली मैंने देखा है जो डच शेपर्ड है स्ट्राइप्स वाले ब्रिंडल में जो है उनका ऑफ स्विच थोड़ा बेटर है, वो पैरों में बैठ लेंगे, ज्यादा शांत रह लेंगे, वो कम रेस्टलेस हैं, कम हाइपर हैं बेसिकली। तो कामनेस की स्टेटिस्टिक में कहेंगे तो डच शेपर्ड थोड़ा ज्यादा काम है और हाइपर एक्टिव में थोड़ा सा मैलेनोआ ज्यादा हाइपर आ जाता है। अब ऐसा है कि बहुत डचीज हाइपर में भी आते हैं, कुछ मैलेनोआ काम में भी आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मेरा पॉइंट कोई ना कोई देख के कहेगा नहीं जी मेरा मैल तो बड़ा शांत है, मेरा डची तो बड़ा बदमाश है, तो वो तो आएंगे ही आएंगे।
ओवरऑल मैं डिफरेंस में बताऊं तो अगर आप थोड़ा सा ज्यादा शांत और सिर्फ गुस्से के टाइम एक्टिवेट होना, सिर्फ सिक्योरिटी के टाइम एक्टिवेट होना जी। तो डची में चले जाएं। और अगर थोड़ा सा ऐसा चाहिए कि भाई मैलिनोआ को पूरी तरह से यूज करना है, फेच भी खेलना है, बड़े फार्म में रहते हैं, भागे एकदम मतलब दूर दूर तक, बाइक पे जा रहे हैं साथ में भागे, ज्यादा एथलेटिक ज्यादा एक्टिव लेवल पे लेना है, तो मैलिनोआ अपना आराम से ले सकते हैं। थोड़ा सा उनमें इतना तो मैं आपको टेम्परामेंट का डिफरेंस जो है दे सकता हूँ। अब जो है ओवरऑल मैंने क्या किया है मेरे प्रोग्राम में कि मैंने बेस्ट ऑफ डच शेपर्ड लीनिएज जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी थी ब्लड लाइन इंडिया में। सिमिलरली जो मेरा बेल्जियन मैलिनोआ प्रोग्राम है वो पूरा एनवीबी के बेल्जियन ब्लड लाइन से चल रहा है। जैसे जायन जो है वो क्या होता है? सो एनवीबी के और केएनपीवी दो स्पोर्ट हैं। एनवीबी के बेल्जियम का अपना स्पोर्ट है, केएनपीवी जो है नेदरलैंड्स का अपना एक स्पोर्ट है। ये वहाँ की पुलिस अकेडमीज ने डिजाइन किया था ताकि वो डॉग्स को टेस्ट कर पाए। और जो नेदरलैंड्स के डॉग हैं डच शेपर्ड वो सारे केएनपीवी ब्लड लाइन के होते हैं। बेल्जियन शेपर्ड जो है वो एनवीबी के ब्लड लाइन के होते हैं। और दूसरी ब्लड लाइन के भी मिल जाते हैं, फ्रेंच के, अमेरिकन के, इंडियन के नॉल। बट अगर आपको बेल्जियन शेपर्ड फ्रॉम बेल्जियन ओरिजिन्स से चाहिए बेसिकली तो वो एनवीबी के ब्लड लाइन्स कहलाए जाएंगे बेसिकली। अब आता है बेल्जियन मैलिनोआ डीएमसी ब्लड लाइन जो डॉयचर मैलिनोआ क्लब मतलब जर्मनी से भी आते हैं। केएनपीवी ब्लड लाइन के भी मैलिनोआ आते हैं। ये अपना यूके, यूएस, आपको बहुत चाइना ब्लड लाइंस के आपका आजकल काफी आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अलग अलग हैं। बट बेल्जियन मैलिनोआ बेल्जियम से आता है तो उसके ओरिजिन लोग वहां पे बैठे हुए हैं। उस लाइन से अगर आप लेके आएंगे तो आपको वैसा एकदम जायन जैसा एक्यूरेट लुक का डॉग मिल जाएगा। बिल्कुल। वही मैं नेदरलैंड से जब हॉलैंड से लाया डच शेपर्ड, तो पैदा ही डच शेपर्ड वहीं से हुआ है। तो उसी ब्लड लाइन से मैं अपना आराम से लेके आया हूँ। अब मैंने क्या किया कि डच शेपर्ड और बेल्जियन मैलिनोआ को एक कंबाइंड ब्रीड में डाला। बहुत लोग इसके अगेंस्ट हैं, बहुत लोग प्योरिस्ट जिसे कहते हैं एकदम प्योर जो मानते हैं कि मैलिनोआ तो मैलिनोआ से ही होगा, डच शेपर्ड तो डच शेपर्ड से ही होगा। अब इसमें मैं कहना चाहूंगा कि केएनपीवी पहले भी नहीं याद है बिल्कुल केएनपीवी के अपना जो वीडियो आया था केएनपीवी ब्लड लाइंस के बारे में, उसमें ये बोला था कि केएनपीवी नंबर्स में लोग मैलिनोआ और डच शेपर्ड को कंफर्टेबली क्रॉस ब्रीड कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि डच शेपर्ड बीच में खत्म हो गया था। उसको रिवाइव करने के लिए मैलिनोआ ने हेल्प करी थी, ऐड करा है ब्लड लाइन में। अब हम क्या कर रहे हैं, वही मैंने माइंडसेट इंडिया में क्यों सोच के रखा कि भाई अगर मैं यही सोचूंगा कि सिर्फ मैलिनोआ से मैलिनोआ ही करना है कंबाइन और सेम फॉर डच शेपर्ड, तो जब 2017 में मैं फर्स्ट फ्यू डच शेपर्ड्स लाया था तो सिर्फ हर साल 10 पप्स हो पाते थे। अगर हमें सारी फोर्सेस में टाइम से जल्दी सिक्योरिटी बढ़ानी है, विद इन 5 years हमारे K9 यूनिट्स को बूस्ट देना है, तो हमें मैलिनोआ फीमेल्स पे भी वो डच शेपर्ड की ब्लड लाइन लगानी पड़ेगी। सिमिलरली अपना मैलिनोआ मेल मैंने कुछ डच शेपर्ड फीमेल्स की ब्लड लाइंस मैंने वो पप्स आपके देखे हैं और मुझे भी समझ है इन चीजों की, क्योंकि ब्रीडिंग कर रहा हूँ मैं भी काफी टाइम से। वो बहुत टफ पप थे मेरे खुद, मैंने हाँ बिल्कुल 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 मैंने वो देखा और वो इतने मतलब हार्ड थे वो डॉग्स की आप किसी भी माहौल में उन बच्चों को ले जाओ, उन्होंने बिल्कुल किसी तरह की कोई शायनेस नहीं, ये नहीं। उस सीक्रेट क्रिएशन बिल्कुल बिल्कुल डॉग मैं आपको इन वीडियोस में दिखाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल करता है वो जी। बट उसकी जो आपको पूरी एनाटॉमी दिखेगी, क्रिएशन दिखेगा, तो उसमें आप कह नहीं पाएंगे है तो ब्रिंडल डची है वो, बट आप कह नहीं पाएंगे कि इसमें मैलिनोआ कैरी हो रहा है या डच शेपर्ड। अब उसकी साइंस मेरे लिए ये थी कि मुझे बेस्ट ऑफ बेस्ट हेल्थ चाहिए डॉग्स की, बेस्ट लाइफ स्पैन, बेस्ट ट्रेनिंग चाहिए। अगर मैं लाइन ब्रीडिंग और इन ब्रीडिंग को बिलीव करने लगूंगा तो मैं वही प्योर ब्रीड में रहूंगा, ब्रीड खत्म हो कुत्ते, बीमार कुत्ते, खराब कर दूंगा पूरा सीन। सिर्फ जो कस्टमर बताएगा उसको उसके हिसाब से करूंगा। किसी को डॉग मेरे से चाहिए और नहीं चाहिए मैं उसके लिए नहीं क्रिएट कर रहा था। मेरा एक विजन था, उस विजन पे मैं लगा हुआ हूँ, उस विजन पे आप भी मेरे साथ हैं। इनफैक्ट कुछ सेलिब्रेटेड एंटिटीज लाइक मिस्टर जिंदल, मिस्टर सहवाग, इतने मिस्टर दीपेंद्र गोयल, इससे प्रेस्टिजियस एलिमेंट्स के लोग हमारे पास जुड़े हैं। उन्होंने उस ब्लड लाइन के डॉग अपनी फैमिली की सिक्योरिटी में ट्रस्ट किए हैं और अब वो कितने मतलब 5-6 डॉग से पिछले मतलब 7-8 साल से उनकी पूरे फार्म की सिक्योरिटी, फैमिली की सिक्योरिटी एक पर्टिकुलर जीन पूल कर रहा है, जिसमें जायन भी एडेड है, मेरा मैलिनोआ और यॉरिक भी एडेड है, और सही फीमेल्स, हेल्दी स्टेबल फीमेल्स के साथ हमने एक ट्री बनाई है। तो अब वो एक ऐसा शोर शॉर्ट डॉग है जो कि इंडिया की गर्मी भी झेलेगा, लाइफ स्पैन भी देगा पूरा 15 साल बिल्कुल का, बिल्कुल। हेल्थ, हिप्स, कोई भी कंडीशन नहीं होगी,
ना मैलेनोआ की हाइपर एक्टिविटी ज्यादा आएगी, ना डच शेपर्ड्स की बहुत शांत स्वभाव जो हो जाता है वो भी आएगा। परफेक्ट ब्लेंड है कि जब ऑफ है तो पूरे शांत है, ऑन है तो किसी से कम नहीं है बेसिकली। तो इस तरह से हमने एक परफेक्ट ब्लेंड उसमें एक निकाला हुआ है। तो ये जो वीडियो था, आज जो लोग ये अदनान भाई से जानना चाह रहे थे कि एक डच शेफर्ड और मैलेनोआ में क्या डिफरेंस होता है और कैसे ये ब्रीड हो रहे हैं, इंडिया में इस ब्रीड के साथ क्या हुआ है या अभी क्या कर रहे हैं, आगे क्या प्लान करेंगे, तो ये एक छोटा सा वीडियो था। और भी अगर किसी तरह की कोई क्वेरी आपकी अदनान भाई के साथ है तो आप बिल्कुल उसको जो हमारा इनबॉक्स है उसमें मैसेज आप करें, तो हम आपको जो भी आपका मैसेज होगा वो अदनान भाई तक जरूर पहुंचाएंगे और नेक्स्ट टाइम उस टॉपिक पे वीडियो जरूर करेंगे। जो भी आप जानना चाहते हैं इनसे जानें।